लगता है, वो बस हिलता हुआ मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा बिस्तर हिल रहा है। तो भारीपन बना रहता है। बना क्या रहता है, मतलब मैंने कई लोगों को भी दिखाया, तो वो जो नियम बताते तो उससे इंस्टेंट बस मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलता है फिर। हाँ, तो कंधा भारी होता है कि सर भी भारी रहता है? सर भी दर्द होता है जब फिर उस टाइम पे कोई नहीं अच्छा लगता है कि सब लगता है पेट में दाहिने साइड दर्द आता है कि बाएं साइड? पेट में कोई दर्द नहीं रहता। पेट में नहीं होता, खाली भारीपन रहता है? भारीपन और बीपी लो और हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली रहती हूँ। दिल्ली से आए हो या धर्मकान कहीं और रहते हो? करवी में रहते है लेकिन मैं रहती दिल्ली में। इसके पिताजी वहाँ कोई जिन्नाती शक्ति है जो हमला बोल रही बार बार? दिल्ली में मैं पहले जिस हॉस्टल में थी तो वहाँ पे ये दिक्कत थी, फिर मैंने रूम भी चेंज किया लेकिन वो नहीं। अब एक बार शक्ति अगर किसी को टच कर गई और पकड़ लिया तो अभी यहाँ से छोड़ करके आप अमेरिका में रहने चले जाइए। हाँ, ये घर वहाँ में भी भी चली आती हूँ तो भी दिक्कत रहती हाँ, वो है। एक बार टच किया उसने। अभी आपसे बात कर रही हूँ तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि लोगों के आसपास, जैसे ही अकेले होती है तो समझ में आता है कि हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा है। हाँ, वो शरीर पे जब भारीपन होता है हाँ। अलोट रहता है उसी समय उसका आवागमन, और रात और में रोने भी लगती हूँ क्योंकि रीजन नहीं रहता है, लेकिन तब भी एंजाइटी एकदम से घबराहट टाइप की और रोना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ समझ में तो नहीं आता? और कुछ नहीं समझ में आता है। सोच लेना, क्योंकि हम जो प्रक्रिया लगाते हैं बाद में ना कहना कि अभी ये भी दिक्कत आया है। तबीयत भी नहीं सही रहती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं गोपनीय होती हैं जो नहीं बता सकती हो, और शक्ति हमें सब बता रही है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा सोच समझ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके बताने के आधार पे ही उसको अरेस्टमेंट चालू कर दूं तो उतना छोड़ के बाद दूसरे में पहुंच जाए वो। भाई ऐसा होता है ना कि तुमने कहा कि कान में दर्द होता है, हमने उसको समझा दिया कि आज से दर्द नहीं करना, और नाक में करने लगा, फिर क्या करोगे? तो इसलिए पहले से भी कर रहा हो नाक में, फिर नहीं तुम नहीं बता रहे हो। इसलिए जितना है हमें क्लियर आप बताएंगे बिना संकोच के, बिना उसके, तो हम आगे जो है उसका काम भी नहीं होते हैं। जैसे वो एक काम हम तो छोटी चीज है ये, इनको हम नहीं कुछ कह सकते हैं। शारीरिक दिक्कतें जो जितनी होती हों वो पूरे क्लियर रहते हैं मेरे साथ बहुत ज्यादा, मतलब तबीयत खराब हो जाती है, उसका नहीं कहती हूँ। पेट में अभी कोई था, थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, उसके लिए मतलब एक चीज सही होती है दूसरी बीमारी टाइप। आपको नियम करना पड़ेगा, अगर नियम कर सको तो हम बताएं। एक दीपक बताएंगे, वो दीपक आपको रोजाना 1 घंटे जलाना पड़ेगा, शाम 7 से 10 बजे के बीच तक। तो मैं अभी घर पे हूँ, चाहे जहाँ रहो, घर में रहो चाहे वहाँ रहो, तो हर जगह पहुँच रहा है ना। जहाँ भी रहेंगे आप, चाहे घर में रहें, रिश्तेदारी में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे बॉम्बे में रहें। महाराज जी पढ़ने वाली बच्ची है, कुछ ऐसा बताइएगा जो कि ऐसा है कि कर सके। बनी बनाई रोटी हमारे पास नहीं रखी है, रोटी बनाओ और खाओ, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें सही नियम करें को तो हम लिख के दें, आप न जाके काम करो तो आराम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और तुम हमारे चक्कर में पड़ो तो तुम अपना अपना घर देखो। हम ये कि मारक देंगे, उस मारक से हमारी गारंटी ये बात की रहेगी कि आप करेंगे तो आराम पूरा रहेगा। मैंने किया है जितनों का, बस जब तक करो तब तक आराम है, बस उसके बाद फिर तुम हजारों का किया हो, पर हमारी प्रक्रिया ऐसी है कि जब लाखों में नहीं ठीक होगा तो ये प्रक्रिया से ठीक होगा हमारी में। तुम तो कुछ भी नहीं हो। हमारे तो जैसे जिन्नातों से पाला पड़ा कि अभी बाजा बहन जो यहाँ आ गए हैं लाइव टाइप, वहाँ जिन्नात ले आते हैं और दे देते हैं। ऐसे जिन्नातों को मार मार के खाता हूँ अभी, बड़े बड़े के वकील हैरान, ठीक है। तो ये तो छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं तुम्हारे ऊपर। पर ये है कि परेशान करती है, परेशान तो करेगी ना। 4-5 एक बार पकड़ लिया किसी को, खाली शरीर है तुम्हारा, तो परेशान नहीं करेगी। पर नियम अगर करोगे तो सही हो जाओगे। ठीक है, आप बता दीजिए। तो नियम विचित्र है कि आप अंडा, मुर्गा, मांस वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, पहला नियम। दूसरा नियम ये है, लागू रहेगा कि 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा तुम्हारे साथ में नहीं बैठेगा और आप टच नहीं करोगे उसको। ये आपको नियम करना। 10 साल का अगर से छोटा है तो आपके साथ बैठ सकता है, अगर 10 साल से बड़ा है तो आपके साथ नहीं बैठ सकता है, ना टच कर सकता है। बिटिया बेटा नहीं, लड़की की बात नहीं। अच्छा, लड़का की बात है। ये नियम आप तगड़े से रखना। नहीं अगर दीपक जला और कोई वहाँ दिक्कत आई तो हमें यहाँ खबर मिल जाएगी, दोबारा फोन करोगे तो हम बता देंगे कि फला समय पे, फला तारीख पे और फले टाइम पे फला आदमी गया तुम्हारे पास। मैं एक एक शब्द बताऊंगा फिर, क्योंकि मैं ज़्यादातर की बात जो गोपनीय होती है तो दबा के रखता हूँ। जैसे हाल नहीं है कि सबके सामने बोल दूँ, तो ये हम ऐसे नहीं करते हैं कि बोल दूँ, ठीक है। पर जब नहीं कोई मानता है, बार बार दिक्कतें आती हैं, तो मजबूरी है कि फिर उसकी बताना पड़ता है कि भाई यहाँ से रोक देना इसको, ठीक है।
कोई भी सदस्य वहाँ आपको 10 साल से अगर ऊपर लड़का है तो 6 महीने तक, जब 6 महीने तक टच नहीं करना उसको। एक ही बात फिर मैं समझ लूँगा जैसा भी होगा। बाबा जी लेकिन कोई आसपास रहेगा तो 10 मुझे साल कैसे पता? मतलब पीजी में जैसे मैं रहती हूँ फ्लैट में। मैंने कहा तुम्हें टच का मतलब है कि आपके साथ में बैठना ना चाहिए उसको, छूना नहीं है, आपको छूना नहीं है। और बाकी 10 साल से अगर बड़ा कोई लड़का है, 12, 13, 14, 15, 20, 25 तो आपको अपने बगल में नहीं बैठाना उसको, और आपको उसे टच छूना नहीं है बस। समझ रहे हो? मतलब कितना उसके बाद, मतलब जैसे 12 से ऊपर और मिनिमम, फिर उसके बाद 10 साल से नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके ऊपर कोई अगर ऊपर से 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई भी हो तो 20 साल आपको तक। इससे ऊपर कितना भी हो, अच्छा। मतलब 10 से ऊपर कितना भी हो, पापा सचिन लोग तो सोचने के दोस्त हैं। मेरा भाई वगैरह ही रहता है। नहीं उसको बिल्कुल ये आपका नियम आप जाने, बाद में मत करिएगा हमको, नहीं नुकसान हो जाएगा और डबल नुकसान होगा इसका। अगर क्रिया किए और नहीं हो तो डबल नुकसान होगा, फिर तुम हमको नहीं कह सकती बाद में। बाबा जी वो पापा वो लड़कों वाला लाइब्रेरी में कोई भी ये लाइब्रेरी में जैसे जाके जाते हैं, पढ़ती वहाँ पे तो बड़े है, ही वहाँ रहते भी बैठा है, यहाँ वहाँ भी बैठे हैं बैठा है, सब वहाँ गद्दा। और बैठने की बात अलग हो गई। अच्छा बोला वो हो गई, मैंने उस सेंस तुम में। समझ नहीं रहे हो हाँ समझ गए। कि रात के आपके साथ कोई ना बैठे बस। बस अच्छा रात में नहीं बैठना है ना? हाँ, ठीक और रात के दिन मतलब आपके साथ बैठ बिल्कुल आपके पास उसमें टच में नहीं बैठना चाहिए कि आपको टच करे छुए। अच्छा समझ समझ रहे हो? हम शॉर्टकट बता रहे हैं तो समझ ले बस। बिल्कुल 6 महीने तक स्टाम्प बंद। अच्छा 6 महीने तक बिल्कुल बंद, और 6 महीने के बाद जब हम यहाँ से एंट्री कर देंगे कि हाँ अपना जो भी करना था, शादी हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। शादी के बाद तो भगवान मालिक है, परंतु शादी तक आपको किसी भी कोई गलत संगत पे नहीं जाना है। हमारा मतलब ये है, हम खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब हम चालू करते हैं ना तो जब जिन्नात से बात कर सकते हैं तो हम घंटी बजा के उसे पूछ भी सकते हैं कि क्या ये करके आया इतने समय पे। पर हमारी आदत है कि हम लड़कियों की बात गोपनीय रखते हैं, हम नहीं खोलते हैं बस। अगर नहीं खोलते हैं तो हमारा सिधाई का कोई फायदा ना उठाए, वो हमारी बात मान जाए बस। नहीं कि हम चालू करेंगे तो फिर पर्चा आएगा ऐसे लिख करके खड़ा से, तो हमको ये पर्चा नहीं दिखाना है। हमें तो जिस काम से तुम आए हो वो काम तुम्हारा हो जाए, मैं ये हम ये चाहते हैं हर दिन। ठीक है, आपको एक ध्यान करना है, आप जाइए और फिर हमसे बताना जैसा भी हो। आप बीच में नंबर है पुराना नंबर, हाँ, नंबर इसी में नोट कर लीजिए। वो बाबा जी लिए ना। ये में लिख दे। का पता मो पर राइटिंग समझ अरे पाए। नहीं सब समझ। आप बोल दीजिए मोबाइल में जाकर। हाँ मुझे मालूम है ना, देहाती की राइटिंग कहाँ समझ पाओगे तुम, अरे नहीं बात। अच्छा सोते समय रात में। तब तो काम हो पाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ और हवन नहीं कर सकते हो तो एक तावीज, मजबूत तावीज बनवाओ, ताबीज दे दीजिए। तब जाके काम हो पाएगा। जिन्नादी शक्ति है। हाँ अभी शरीर में भारीपन है, गर्वाहट है, भारीपन है, गर्वाहट है। हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा है। हिंदी शब्द बोलो, अंग्रेजी ना बोलो। कंपन 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 अलग चीज हो गई, और भारी जो होता है ना हाँ वो अलग चीज हो गई। भारीपन कभी कभार बहुत ज्यादा रहता है। तो एक अभी भारीपन है, अभी समझ में नहीं आ रहा मुझको ज्यादा। नहीं आ रहा, नहीं ज्यादा सोच लो, विचार लो, नहीं जाके घूम के आओ, जाओ सिद्धवा के परिक्रमा करके आ जाओ, कहाँ है? वहाँ चले जाओ पीछे साइड, अच्छा बाल खोल देना, ऐसे ना जाना, बाल खोल के जाओ परिक्रमा करो, अगरबत्ती जलाओ फटाफट। अगर नारियल लेके आए तुम लोग? नहीं पता पहली ही बार नहीं आए हम हैं लोगों हम को लोग कुछ को पता तुम देवस्थान तो जा ही नहीं रहे हो, तुम तो वहाँ जा रहे हो स्वर्ग में। अर्जी इसलिए आज नहीं आ रही अर्जी, हमको पूछना पड़ रहा, नहीं तो इन के केस 2 मिनट में हल होते हैं। उसकी अर्जी उठाया हूँ, वो जो आदमी आए थे। तभी क्या करूँगा? जाओ परिक्रमा करो, परिक्रमा करिए, परिक्रमा 11 परिक्रमा करो सिद्ध के, और वहीं से हल्कापन हो जाए, खत्म हो जाएगा और कंपन बंद हो जाएगा, फिर आके बताइए लड़की। जाओ